हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें आज हम दो चीज़ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। क्या होता है इन्वेस्टमेंट, चलिए जानते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है, वैसे जनरली तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। जनरली अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, तो एक प्रोड्यूसर जो होता है कुछ भी वो अपना जो भी उसके एक्सपेंडिचर होते हैं सारे के सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। बट इकोनॉमिक्स में जो इसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है। इकोनॉमिक्स में वैसे देखो तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, आप कहीं भी पैसे लगाते हैं। प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर कहीं बॉन्ड खरीद लेते हैं, या आप कहीं बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं सिक्योरिटीज खरीदते हैं, कहीं बॉन्ड खरीदते हैं, या कुछ भी ऐसा इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हो, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। दैट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। बट इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट दूसरे टाइप का होता है। इसको बोलते हैं रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट यानी एडिशन टू द रियल कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक जो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है उसमें उसमें आप एडिशन कितना कर रहे हो, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। रियल कैपिटल क्या होते हैं? रियल कैपिटल का मतलब कि वो चीज, वो एसेट आपका जो कि आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण हो, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाए। जैसे मशीनरी खरीद लिया आपने, आपके पास 10 मशीन पहले से हैं, दो आपने एडिशन ऐड कर लिया तो 10 से हो जाएगी 12 मशीन। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं आपको इकोनॉमिक्स के इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट के कई नाम हो सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन वो क्या? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि आपने नया कुछ मशीन नया ऐड कर लिया है, कोई फैक्ट्री आपके पास एग्जिस्ट कर रही, फैक्ट्री वो आपने और लगा दी, फैक्ट्री बढ़ा दी। या फिर ऐसे कुछ स्टॉक्स आपके पास हैं, इन्वेंट्रीज हैं, उनके स्टॉक्स को आपने बढ़ा दिया। आपके पास इन्वेंट्रीज हैं जिससे आप रॉ मटेरियल्स है, अब जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें आपने बढ़ा दिया। तो ये सारा का सारा जो होता है वो रियल इन्वेस्टमेंट है। यानी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इज एडेड ऑन, यानी किसी भी वजह से आपने ऐड कर दिया एक साल के अंदर। इसकी काउंटिंग कैसे होती है? एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर के एंड में आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक में कितना एडिशन होता है, उसी एडिशन को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा नाम होता है, इन्वेस्टमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। उसको बोलते हैं हम आई इज इक्वल टू डेल्टा के इज कैपिटल। कैपिटल और ये एडिशन डेल्टा जो साइन है वो स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कितना चेंज उसमें हो रहा है एक साल के लास्ट में। एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ मच द कैपिटल इज एडेड ऑन, कितना अपने कैपिटल का स्टॉक जो है उसने आपने कितना बढ़ाया है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक। अब ये दो टाइप के होते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन या रियल कैपिटल फॉर्मेशन। रियल कैपिटल आपने कितना बनाया है? इट हैज टू टाइप्स। पहला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरा नेट इन्वेस्टमेंट। आइए चलिए जानते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो होता है वो टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, यानी आपके पास कैपिटल स्टॉक कितना है एक साल के लास्ट तक, उसमें आपने टोटल एडिशन कितना किया। ग्रॉस में देखिए क्या होता है कि वो भी मशीन आपके पास होगी, वो भी मशीन होगी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसमें आपने कुछ बढ़ा दिया। तो ऐसा नहीं कि पहले वाले जो मशीन है वो काम करना बंद कर देती है, वो भी काम करती है, उनकी कैपेसिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, और उसमें कुछ नए मशीन आपने ऐड कर दिए। तो दैट इज टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। ठीक है, मशीन मशीन के साथ साथ और कुछ इन्वेंट्रीज आपने लगा दी, तो ये हो जाते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट कैसे निकालते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि 10 पहले से थी एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में 10 मशीन हमारे पास पहले से थी और उसमें दो हमने ऐड किया, तो नेट हमने कितना किया? नेट में ऐसे है कि जो पुराने मशीन है 10 मशीन, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि ये तो नेचर है कि कैपिटल जो स्टॉक होते हैं खासतौर से फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है उसको आगे हम बताते हैं। बेसिकली उसकी जो वैल्यू होती है वो डिग्रेडेड होती है, कम हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। ग्रॉस टोटल अगर देखा जाए तो पहले से 10 मशीन थी और दो और लगा दिए तो टोटल कितनी मशीन हो गई? 12। अब एग्जैक्टली अगर देखा जाए कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो नेट ये हुआ, क्योंकि ये तो डेप्रिसिएशन वाले हैं, जो पहले से 10 एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, पुरानी मशीन है। नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 2। राइट।
तो दैट इज द डेल्टा के इज इक्वल टू 2। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट हो गया, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ग्रॉस में दो चीजें आएंगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल फॉर्मेशन कहिए चाहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहिए। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना फिक्स्ड कैपिटल ऐड हो रहा है, यानी फिक्स्ड कैपिटल कितना ऐड हो रहा है, वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा। और उसमें पहले से कुछ स्टॉक, जैसे स्टॉक का मतलब वो ये हो गया आपका जो रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश्ड गुड्स होंगे, इस तरह के जो गुड्स होते हैं उसको इन्वेंट्री कहते हैं या स्टॉक कहते हैं। स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है, कितना चेंजेस हुआ, हो सकता है कम भी हो सकता है, इसलिए डेल्टा साइन जो है वो चेंज इन स्टॉक, दैट इज कॉल्ड डेल्टा स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब कि पहले से मान लीजिए 10 थी, फाइनेंशियल ईयर के जब ईयर स्टार्ट होता है तो 10 मशीन है, और एट द एंड ऑफ द ईयर 12 भी हो सकती है। अगर 12 है तो डेल्टा स्टॉक 2 हो गया, अगर वो घट के 10 से घट के 8 हो जाती है तो डेल्टा स्टॉक -2 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं डेल्टा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ईयर एंडिंग में आपके पास कितने स्टॉक हैं, वो मान लीजिए आपके पास ईयर एंडिंग में आपके पास 10 मशीन हैं, 10, और ये जो ये ओपनिंग स्टॉक है वो आपके पास 8 थे, ठीक है। तो आपने एक्चुअली कितना जो स्टॉक कितना बढ़ाया है, 2 का स्टॉक आपने बढ़ाया है। तो इसमें दो चीजें हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कितना फिक्स्ड कैपिटल रहा है, और कितना स्टॉक है। स्टॉक मतलब सारे इन्वेंट्रीज जो उसमें आती हैं, चाहे सेमी फिनिश्ड हो चाहे रॉ मटेरियल हो, इस टाइप के सारे इन्वेंट्रीज इसमें आती हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इतना ही है कि ग्रॉस जो निकला है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बहुत कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते क्या है, कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट ना डाल के डायरेक्ट आ जाता है कि कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन? आप सिंपली बोल सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट। और इकोनॉमिक्स के इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये रियल एसेट कितना बढ़ रहा है, रियल कैपिटल एसेट में कितना चेंजेस हो रहे हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा के। आई इज इक्वल टू डेल्टा के इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें इस वीडियो में आपको एक चीज और मैं बता दूं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है? डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स्ड एसेट्स में, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स में जैसे जैसे आप उसको यूज करते हो, यूज करके उसकी वैल्यू जो होती है, जितनी जितनी उसकी वैल्यू कम होती है, उसी वैल्यू को ही बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन इज द वैल्यू by using the capital stock fixed capital in the year after year, that is known as depreciation। यानी depreciation वो वैल्यू है जो कि यूज करने के बाद उसमें जो कमी आती है, उसी वैल्यू को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। किन किन वजहों से होती है डेप्रिसिएशन? ढेर सारे कारण है उसमें। डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन यहां पे मैंने लिखा है, वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स दैट हैज बीन यूज्ड अप और कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। होता क्या है कि जनरली प्रोडक्शन के प्रोसेस में हम कुछ मशीन्स यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। और फिक्स्ड एसेट का नेचर है कि वो जैसे जैसे हम उसको यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो डिग्रेड होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। आज के डेट में अगर कोई सामान आप लेते हैं 10 लाख में, कोई मशीन लेते हैं जो जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन का उनकी कैपेसिटी कौन बढ़ाता है? ये रियल जो कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है, इनको मशीन टेक्नोलॉजी हम कहते हैं। और 1-2 साल बाद उसको अगर आप बेचेंगे या उसकी वैल्यू अगर आप फिर से असेस करेंगे तो उसका असेसमेंट आपको 10 लाख नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें कुछ कमी आएगी। तो जो कमी आती है उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। किस वजह से आती है कमी? प्रोडक्शन के प्रोसेस में आप इसको लगाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो धीरे धीरे, कहते हैं ना कि भाई जो चीज आप जिसका इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, क्योंकि यूज किया गया है। इसलिए 2 वर्ड ध्यान रहे यहाँ पे, दैट हैज बीन यूज्ड अप और कंज्यूम्ड in the process of production, that is the
डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। अब ये जो डेप्रिसिएशन क्यों आता है, रीजन क्या क्या है, ये तीन रीजन मेन है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप नोट नोट कर लेना। पहला, नॉर्मल वेयर एंड टेयर। ये कहा जाता है कि किसी भी चीज को, किसी भी मशीन को, किसी भी टेक्नोलॉजी को जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, जितना यूज करेंगे, तो सीधी सी बात है कि नॉर्मल वेयर, वेयर मतलब आप उसको जो पहनते हैं ना, कपड़े पहनते हैं, उसको फिर फेंक देते हैं, फट जाते हैं, वैसे कोई मशीन भी होती है तो मशीन खराब तो नहीं हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो होती है वो यूज करने के साथ साथ कम हो जाती है। जितनी कैपेसिटी उसकी स्टार्टिंग में होती है, जितना उसका वैल्यू असिस्ट हो जाता है शुरुआत में, उतना वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती चली जाती है। दैट इज द नॉर्मल यूज एंड सॉरी नॉर्मल वेयर एंड टेयर। बिकॉज ऑफ द फर्स्ट रीजन द डेप्रिसिएशन कैन बी टेकन। सेकेंड, पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम जब निकलता जाता है, किसी भी चीज, मान लीजिए आज के डेट में अगर आपने कोई मशीन खरीदा है, कार खरीदा है आपने, कार को आप चला रहे हैं, मार्केट में चलवा रहे हैं, उससे ट्रैवल का काम आप लेते हैं, प्रोडक्शन आपको अच्छा खासा वो पैसा कमा के देता है। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, उसमें सीधी सी बात है, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेन है, विंड है, ये सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, धीरे धीरे उसमें जंग लगेगी, फिर उसकी वैल्यू जो होगी वो डिग्रेड होती चली जाती है। तो वहां पे इस वजह से भी डेप्रिसिएशन आता है, पासेज ऑफ टाइम। टाइम जैसे जैसे पास होता है वो चीजें इसमें आती हैं। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो होती है वो धीरे धीरे पुरानी होती है। भाई आज आज आपने लिया, बिल्कुल फ्रेश है, अब कोई भी सामान आप अगर आप लेते हैं, तुरंत तुरंत उसको बेचते हैं, तो भी उसमें टाइम निकल गया, फिर वो क्या होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती चली जाती है। तो एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज की वजह से मान लीजिए कोई आपदा आ गई, आपदा आ गई तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी, उसको हम जानते नहीं है। जब जानते नहीं है तो सीधी सी बात है कि उसका एक प्रोड्यूसर जो होता है, ये जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है, अकाउंट में आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है, कि धीरे हर साल उसको हम क्या करते हैं कि जितनी उसमें हर, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख की कोई मशीन है, एक एग्जांपल, 10 लाख की अगर कोई मशीन है, राइट, 10 लाख की मशीन है, और ये भी कहा गया कि 10 साल उसकी लाइफ है, 10 ईयर्स उसकी लाइफ है, तो हर साल देखा जाए तो ऑन एन एवरेज वो कितना वैल्यू उसका डेप्रिशिएट होता जाता है, 1 लाख। 10 लाख की मशीन है, 10 लाख उसकी लाइफ है, तो हर साल देखा जाए तो, और कुछ इसमें एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस ये मान लें कि आज के डेट में मान लीजिए जो 10 साल 10 लाख में लाया है, सब कुछ वही नॉर्मल रहा, तो 10 साल बाद ही मान लीजिए 10 लाख की मशीन अगर मिलती है, एक अजम्पशन है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि अचानक से 10 साल के बाद बहुत बड़ा बड़ा बर्डन तो नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एज अ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हम बना के रख लेते हैं। हर साल 1-1 लाख रुपए हम एक नया कॉर्पस बना के रखते हैं, और 10 साल में हम 10 लाख कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इस यही कॉन्सेप्ट है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब ये होता है कि जो चीज हमें मालूम है कि आगे आने वाले, इसको फोरसीन भी बोलते हैं, फोरसीन ऑब्सोलेसेंस, यानी जो चीज हमें दिख रहा है कि ये आने वाला है। भाई सीधी सी बात है, टाइम स्पेंड होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, ये सबको पता है, ठीक है। इस पे किसी नेचुरल कैलामिटीज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज होती हैं वो, जिसको हम बोलते हैं कि अनसर्टेनिटीज, वो रिस्क कवर होता है, वो कौन करता है, इंश्योरेंस करता है। बट अकाउंटेंट या कंपनी जो होती है या प्रोड्यूसर खुद जो करता है, फंड बनाता है, वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाता है, और बाकी जो चीजें होती है अनएक्सपेक्टेड वो छोड़ देता है इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यानी वो चीज जो हमें हमें दिख रहा है आने वाले टाइम पे इसकी वैल्यू में कमी आएगी, ये हमें दिख रहा है। किस वजह से आएगी, कोई भी वजह, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा आज के डेट में किसी भी चीज का फैशन है, कल वो आउटडेटेड हो जाएगा, फैशन की वजह से भी वो मार्केट से निकल जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। या फिर ये भी होता है कि लोग जो अभी जिस चीज को आप ले रहे हैं, तुरंत लोगों की फितरत है कि जैसे वो एक हैंड से दूसरे हैंड तक जाएगी, सेकंड हैंड होगी तो उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी। तो इन वजहों से डेप्रिसिएशन लगता है। दीज आर द रीजंस फॉर, देयर आर 3 रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसको समझ लो।